नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज की क्लास में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी उनके नाम के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हम संविधान सभा की इस उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के संबंध में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में, हम बिना देर किए हुए जल्दी से कवर करते हैं इसको। चैनल पे आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पहला है संविधान सभा और उसके जो अध्यक्ष हैं, समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में उनको हम देखेंगे। पहली इसमें समिति जो पहले नंबर पे है, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे नंबर पे है प्रांतीय संविधान सभा समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। चौथा जो है प्रारूप समिति, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये भी, और ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति कई बार पूछ चुका है, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद पाँचवें नंबर पे है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू दो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं हम। आगे है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। सातवें नंबर पे है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवें नंबर पे है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो लगभग तीन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति और एक है संचालन समिति। इन तीन समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संघीय समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं हम। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। कई बार प्रश्न आ चुका है ये एग्जाम में। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या 15। आइए इनके नाम और इनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। पहले नंबर पे है अम्मू स्वामीनाथन। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो मद्रास था। दूसरे नंबर पे है एन्नी मस्करीन, त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से निर्वाचन क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था। तीसरे नंबर में बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत मुस्लिम प्रांत से ये निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, बेगम एजाज रसूल। चौथे नंबर पर दक्षयानी बेल्लादुन, मद्रास से, समान सीट से। आगे देखते हैं इसी तरह से। इन नामों को याद करना जरूरी होता है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। 4 नाम दे देते हैं, उसमें से पूछते हैं कौन से महिला सदस्य संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो ऐसे ही प्रश्न बने हैं। तो 5वें नंबर पर देखते हैं हम जी दुर्गाबाई, मद्रास से। 6ठे नंबर पर हंसा मेहता, बॉम्बे। 7वें नंबर पर है कमला चौधरी, इनका संयुक्त प्रांत से निर्वाचन हुआ था। 8वें नंबर पे हैं लीला रे, पश्चिम बंगाल से। आगे है 9 नंबर पे मालती चौधरी। मालती चौधरी उड़ीसा से, इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था उड़ीसा था। 10वें नंबर पे पूर्णिमा बनर्जी, संयुक्त प्रांत से। 11वें नंबर पे रेणुका रे, ये भी पश्चिम बंगाल से है। लीला रे, रेणुका रे, पश्चिम बंगाल से। 12वें नंबर पर सरोजिनी नायडू, बिहार से, बिहार निर्वाचन क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था। 13वें नंबर पर राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रांत और बरार से। आगे देखते हैं हम। 14 नंबर पे है सुचेता कृपलानी, संयुक्त प्रांत से। 5वें नंबर पे विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त प्रांत से। तो आप ये इन 15 नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो यही पूछता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, या फिर आता है प्रश्न महिला संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं। नेहरू द्वारा, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार की है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें पहली बार संशोधन हुआ है। आइए देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के प्रश्न बनते हैं।
इसमें शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये ध्यान रखिएगा, पहले हम इतना आपको बता दें, यहाँ से एक क्रम बनता है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऐसे क्रम दे देगा। और वो प्रश्न ये रहेगा कि क्रम से लगाइए, प्रस्तावना में या उद्देशिका में जो यह क्रम दिया गया है इसको क्रम से लगाइए। तो प्रभुत्व संपन्न दे देगा या पंथनिरपेक्ष पहले देगा या लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे देगा। कई बार इस टाइप के प्रश्न बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रभुत्व संपन्न पहले है, समाजवादी दूसरे पे, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही क्रम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विकल्प में दे देगा स्वतंत्रता करके आपको विकल्प में दे देगा। और पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता दे देगा। तो आप, अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे। तो इसलिए 3 प्रकार के न्याय जो दी गई है, न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में, तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आगे देखते हैं हम, आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये स्वतंत्रता की बात की गई 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सबको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन कौन से हैं। ऐसे कई बार प्रश्न आ चुका है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। और समता, 2 प्रकार की समता की बात करता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समता की बात करता है। आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूछता है प्रश्न यहाँ से कि संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत पूछेगा तो आपको 26 नवंबर 1949 लगाना है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। जब लागू करने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अंगीकृत या आत्मार्पित या अधिनियमित करके पूछेगा तो आपको 26 नवंबर 1949 याद करना है, ये टिक लगाना है आंसर में। तो इस तरह के हमने संविधान में प्रस्तावना में देखें। और ये देखते हैं, एक नोट है, इसमें लिखा है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है यहाँ से। प्रस्तावना का विचार जो आया वो अमेरिका के संविधान से आया और उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ से प्रश्न लगातार बने हैं। क्रम भी आया है, जैसे क्रम दे देता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का क्रम पूछा था एक बार पीसीएस में। तो न्याय 3 प्रकार की बात करता है,